नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में आपका वेलकम है। तो हमने कल वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लिए थे लेसन नंबर फर्स्ट के। तब हम करेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। तो आपके पास बुक तो आपने खोली रखी है। यदि बुक नहीं भी खोल रखी है तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, बुक खोल लीजिए, क्योंकि आपको पता है नेक्स्ट पार्ट तो बुक से ही होने वाला है। तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ब्रीफली डिस्क्राइब द ओरिजिन ऑफ इट। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी मैंने आपको कराई हुई है, ठीक है। When two bodies become electrically charged on rubbing are called frictional electricity. Second question है state Coulomb's law of force between two electric charge. बताया हुआ है Coulomb's law का, आपको जो स्टेटमेंट है वो लिखना है इसके अंदर। थर्ड है explain the quantization of electric charge, करा दिया है थ्योरी में। फोर्थ क्वेश्चन है राइट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। ये सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स और एडिटिविटी ऑफ चार्जेस ये सेम ही है। फिफ्थ है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो एट अ पॉइंट बिटवीन द चार्जेस ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम, व्हाट कैन यू कंक्लूजन अबाउट द चार्ज। कि यदि किसी ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो हो जाए तो उससे क्या कंक्लूजन निकलता है। तो लिखिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर मैं लिखवा रही हूँ, लिखिए द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट न्यूट्रल पॉइंट ऑन द लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट चार्जेस इज जीरो। इन दिस पोजिशन both charges are of same nature, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है a negative unit charge particle and an electron gives in the effect of E, which particle moves fastly from both the particle and Y। तो लिखिए इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन बोथ चार्जेस इक्वल। इलेक्ट्रिक फोर्स तो कैसा है, दोनों पर इक्वल लगेगा। एंड वी नो दैट एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। हियर the mass of electron is less than the mass of ion, so that the acceleration electron will be less। Hence electron will move fastly, ठीक है। जिसका मास कम होगा वो ज्यादा तेजी से मूव करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ इट। कंप्लीट करा रखा है ये पढ़ने। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्वेश्चन नंबर 9 है राइट द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी फॉर अ मीडियम। कंप्लीट कराया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 हाउ कैन बी अ मेटेलिक स्फीयर चार्ज पॉजिटिवली विदाउट टचिंग। करा दिया ना। पॉजिटिव हम कैसे कर सकते हैं, जब नेगेटिव रॉड को हम उसके पास लेके आएंगे। ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 हाउ विल यू शो दैट द चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स। लिखिए इसका आंसर। इट इज एस्टेब्लिश्ड fact that when a glass rod is rubbed with silk cloth and similarly ebonite rod with cat's fur both the rods acquire charges।
both the rods acquire charges, but the nature of charges on the two rods are different. It means the charge is of two types. It means the charge of two types. Question number 12 है, what does the signifies Q1 plus Q2 is equal to 0? What does the signifies Q1 plus Q2 is equal to 0? अब यहाँ देख रहे हो ना आप, Q1 is equal to माइनस की Q2. पहले इसको लिखिए. वैसे ये कौन सी कंडीशन होती है जब मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है, डायपोल कंडीशन होती है ना. तो लिखिए Q1 and Q2 are same in magnitude. Q1 and Q2 are same in magnitude but opposite in nature. This system of charges is called electric dipole. Question number 13. An electric dipole is placed in a uniform electric field so that it will not move with the translatory accelerated motion. तो मैंने आपको लिखवाया हुआ है, फोर्स के लिए कराया था. फोर्स क्या आ रहा था? 0. उसके नीचे मैंने लाइन लिखवाई थी कि दिस इज द रीजन कि ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करता है. क्वेश्चन नंबर 14. A charged rod R is attracted by the charged rod P while the, इसको छोड़ो आप, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है. करा तो सकते हैं, इसको कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखो मैं करा भी देती हूँ. चलो A charged rod R is attracted by the charged rod P. ये है R और ये है P. ये अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो अगर R पे प्लस है तो P पे माइनस होगा. While the charged rod Q is repelled by the charged rod P. रिपेल कर रहा है रिपेल कर रहा है ना, तो क्या होगा? अगर ये माइनस है तो ये भी माइनस होगा. यहाँ अट्रैक्ट था तो अपोजिट चार्ज से, या रिपेल कर रहा है तो सेम चार्ज है. व्हाट विल बी द नेचर ऑफ फोर्स प्रोड्यूस बिटवीन Q एंड R? कैसा होगा? नेगेटिव ही होगा और अट्रैक्शन होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव. अट्रैक्शन होगा. इसको इस तरीके से उतार लीजिए. Question number 15. Test charge should be very small for determine the electric field produced by charged particle. Briefly explain why. वो कह रहा है कि पॉइंट चार्ज बहुत छोटा ही होना चाहिए. ऐसा क्यों? सीधी सी बात है, इसलिए छोटा होना चाहिए कि वो अपना इफेक्ट किसी पर ना दिखा पाए. क्योंकि पॉइंट चार्ज हम क्यों यूज में लेते हैं कि दूसरा कितना फोर्स लगा रहा है वो हमको फील करना है. तो लिखिए for determination of intensity of electric field due to a point charge, test charge should be very small. Otherwise it will affect electric field due to a point charge.
ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्वेश्चन नंबर 16 आपको सेल्फ करना है। क्वेश्चन नंबर 17, two same metallic sphere with equal mass has been taken. A sphere charged with a negative with Q negative charge and other sphere charged with positive charge of equal quantity. Will the difference become in the mass of both sphere? If yes, why? Obviously बात है, इफेक्ट तो होगा। लिखिए yes, electrons will be displaced. Electrons will be displaced from the surface of the sphere for the sphere of positively charged. Therefore the mass of that positively charged sphere is decreased. पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। सिमिलरली to the negatively charged sphere, most give the electrons from the outer. Therefore increase its mass. Generally the mass of electron is very less, so changing of mass consider as negligible. क्वेश्चन नंबर 18 आपको करना है। इसमें वो पूछ रहा है कि 1/r² की जगह हम 1/r³ ले ले तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। भाई सीधी सी बात है, कूलम्ब्स लॉ तो इनवर्स स्क्वायर का फॉलो करता है, 1/r³ का फॉलो नहीं करता है। ठीक है, और 1/r² है और एक 1/r³ है, तो r³ वाला क्या होगा, दे रखा है ना इसमें। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ो। द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द चार्ज decrease to go far from a point charge. This is true for an electric dipole. Does an electric field decrease with the same dependence in both? No. सेम कैसे हो सकता है, एक में 1/r² है और डाइपोल में 1/r³ है, तो r³ वाला तो क्या होगा, दूर जाने पर धीरे धीरे घटेगा, और r² वाला है वो जल्दी डिक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 19 चार्ज कंजर्वेशन के ऊपर है ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिया हुआ है ए 1H1 4 बेरिलियम 9 X + 0 N1। तो अपन चार्ज कंजर्वेशन लगाते हैं, तो पहले नीचे वाली क्वांटिटी को देखते हैं कितना है, 5 इज इक्वल टू x के नीचे यहाँ इसको a मानो, इसको b मानो, है ना। अपन को ये फाइंड करना है, तो a इधर कितना है 0, a कितना हो गया 5। ठीक है, अब ऊपर वाले को बैलेंस करो, 1 + 9 इज इक्वल टू b + 1, 1 से 1 कट गया, b कितना आ गया 9। अब मुझे बता सकते हो आप 5 किस पे आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। 5 बोरोन 9, 5b 9, यही है इसका आंसर। ठीक है, एक और करा देती हूँ, फिर एक आप सेल्फ करोगे खुद।
सेकेंड। क्या दिया हुआ है 6c12 प्लस 1h1x, तो ये a और ये b। पहले लोअर को बैलेंस करो। 6 प्लस 1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 7। 7 पर क्या होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का तो पता चल गया, ठीक है। फिर अपर को देखो 12 प्लस 1 इज इक्वल टू बी। बी कितना हो गया 13, तो ये कितना हुआ 7 नाइट्रोजन 13। उतारिए। सी पार्ट आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। A charged particle is independent to move in an electric field. Will it always in motion along electric field line? तो लिखिए no, the force on the charged particle, no, the force on the charged particle doesn't act always along the electric field. If the initial velocity of a charged particle in the uniform electric field is 0 or along the line of the field, then the particle moves in direction of field, otherwise it does not move. तो बेटा यहाँ पर आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस खत्म कर दिए हैं हमने, ठीक है। क्लास चाहे कितनी भी लंबी हो, आपको ये पूरी अटेंड करनी है। मैं आपको बता दूंगी कि ये मैंने आपको कितने दिन का मैटर भेजा है, स्कूल लेवल के ऊपर मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यदि किसी को रेस्ट चाहिए तो वो वीडियो को पॉज कर दे, अगले दिन देख ले, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें तो 5 ही क्वेश्चन है और 5 में से हमको एक भी नहीं करना क्योंकि हमने सारे कर रखे हैं। पहला है स्टेट कूलम्ब्स लॉ of force between two electric charge and state its limitation, also give the definition of a unit charge by this law। कंप्लीट कर रखा है। सेकंड राइट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी कंप्लीट है। और दे भी रखा है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अदर चार्ज क्यू, कंप्लीट कर रखा है। थर्ड है डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कंप्लीट। गिव द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, बिल्कुल कर रखा है हमने। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ अ डाइपोल, कंप्लीट कर रखा है। अगला बार इक्वेटोरियल लाइन के लिए है, ये भी कर रखा है। इससे नेक्स्ट है टॉर्क के लिए, ये भी कंप्लीट है। तो अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स पे आ जाते हैं हम। एक तरीके से लास्ट पड़ाव है ये अपना। आधा घंटा तो लगेगा न्यूमेरिकल्स में, मुझे आधा घंटा लगेगा तो आपको 2 घंटे लगेंगे, बिकॉज मैं तो फॉर्मूले करवा के आपको छोड़ दूंगी, सॉल्यूशन तो आपको करना है। तो न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द चार्जेस ऑन 2 चार्ज स्फीयर आर, Q1 दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻7 कूलम, Q2 दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻7 कूलम। द डिस्टेंस बिटवीन देम, जो स्मॉल r है वो दे रखा है आपको 30 सेंटीमीटर। एंड पुट इन वैक्यूम, वैक्यूम में दे रखा है, ठीक है। कैलकुलेट द फोर्स, तो आप क्या जानते हो फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, F इज इक्वल टू क्या होता है K Q1 Q2 अपॉन r²। वैक्यूम बोला है ना इसने, वैक्यूम बोला है तो K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, Q1 कितना है
2 इंटू 10 की पावर -7, Q2 कितना है 3 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन आर स्क्वायर 30 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे बस। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व तो आप करोगे, इसको कीजिए। उतारो और हर क्वेश्चन के बाद तीन चार लाइन छोड़ देना, मैं बता दूंगी आपको, 3-4 लाइन छोड़ दो। सॉल्व आपको करना है। हम जब तक मार्कर में इंक भर रहे हैं आप अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या है? टू स्फीयर मेड ऑफ इक्वल मेटल चार्ज विद 10 माइक्रोकूलम और Q2 दे रखा है -20 माइक्रोकूलम। इफ दीज आर टच्ड विद ईच अदर आफ्टर पुट देम एट द सेम डिस्टेंस देन फाइंड द रेशियो ऑफ फोर्स इन बोथ पोजीशन। ठीक है भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि ये 10 माइक्रोकूलम का है, ये 20 माइक्रोकूलम का है माइनस में। इनको पहले इनका फोर्स निकालो, कितना होगा K 10 माइक्रो, हाँ चलो 10 माइक्रो माइनस के 20 माइक्रो अपॉन आर स्क्वायर। फिर इनको क्या करवाया जा रहा है? टच कराया जा रहा है। 10 माइनस 20 टच किया तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन 10 प्लस -20 अपॉन 2 कितना हुआ माइनस के 10 अपॉन 2 माइनस के 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो दोनों पे क्या आ जाएगा? माइनस के 5 माइक्रोकूलम, इधर भी माइनस के 5 माइक्रोकूलम। 4 सेकेंड कितना हुआ के -5 माइक्रो माइनस 5 माइक्रो, दो बार लगा दी क्या, अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब कितना करो F2 अपॉन F1 के माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 5 माइक्रो अपॉन आर स्क्वायर इंटू ये आर स्क्वायर अपॉन के 10 माइक्रो माइनस के 20 माइक्रो। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, के से के कट गया, माइक्रो ये माइक्रो से माइक्रो। कितना बचा एक बार उसको लिख लेते हैं। 5 इंटू 5 तो ऊपर और नीचे कितना बच रहा है 10 इंटू माइनस तो ऊपर लगा दो 20। निकल गया रेशियो माइनस के 1/8। उतार लीजिए इसको पूरा। ठीक है, और यदि इसको F1/F2 कर दोगे तो माइनस के 8/1 आ जाएगा। उतार लीजिए, कंप्लीट हो गया। इसमें कोई लाइन नहीं छोड़नी है, तो अपन ने ही करा दिया पूरा। थर्ड वाला पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3।
ये आपको ट्रायंगल दिया हुआ है, डिस्टेंस ए दी हुई है सबकी, सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, और जो चार्ज रखा हुआ है वो क्यू क्यू है, इधर भी क्यू इधर भी क्यू। ठीक है, तो निकालते हैं, देखिए ए पॉइंट के द्वारा इधर ई ए, बी पॉइंट के द्वारा इधर, इक्विलेटरल बोल रहा था 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, इस कंडीशन में हम कैसे निकालते हैं, बीच का मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर ई बी का स्क्वायर 2EA EB कॉस थीटा, यही होता है मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला। तो इधर थीटा कितना है 60, EA कितना है K Q अपॉन A स्क्वायर, और यही EB होगा। EA और EB दोनों कैसे हैं, सेम है, तो E इज इक्वल टू कितना हो रहा है, देखिए करो, इसको सॉल्व करो, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ये और ये तो सेम है तो इसका भी स्क्वायर हो गया, कॉस 60, बाहर निकाल लो इसको, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर यही बाहर आएगा सिर्फ, इधर क्या बचा 1 प्लस 2 कॉस 60, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर 2 प्लस 2 कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 जो साइन 30 होगा, आ गया इसका आंसर। ये भी हमने करा दिया है, तो इसके लिए भी जगह नहीं छोड़नी है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 2 similarly equally charged pair B and C repel with each other. Okay. Similarly charged है B और C with the force F. इन दोनों में जो फोर्स लग रहा है वो है F. When they at same distance to each other, a third identical uncharged sphere. अब यहाँ का जो चार्ज है ना, ये आप Q मानो, इसका भी आप क्या मान लो, Q मान लो, और थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर इज टच विद B. ये B है, चार्ज है Q, इसके टच में लेके आया जा रहा है A को जो कि अनचार्ज है, ठीक है, और C बिल्कुल अकेला रखा हुआ है Q चार्ज के साथ. तो सबसे पहले तो ये टच होंगे, तो क्या होगा इनका रीडिस्ट्रीब्यूशन, टच कराया और अलग अलग रख दिया, मतलब इस पर जो B है और A है ये अलग अलग रख दिए, तो B पर कितना चार्ज हो गया Q/2, पहले तो Q था, इधर कितना हो गया Q/2, इस पर कितना है Q. अब क्या करा रहा है, ये A और C को टच करा रहा है,
बी को तो ऐसे रख दिया। देखो पहले इसका फोर्स जरूर निकाल लो, के क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस होगी इसकी आर स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो ए और सी दोनों को टच कराए, रीडिस्ट्रीब्यूशन q/2 प्लस q अपॉन 2, 3q/2 3q/4 बच गया, ठीक है। तो B पर कितना चार्ज हुआ, q/2, A पर अब कितना चार्ज हुआ, 3q/4, C पर कितना हुआ, 3q/4। अब उन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो K 3K 4 2 8, 3 अपॉन 8, K क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये कितना है, F। हो गया सॉल्व, उतार लीजिए इसको। 1 मिनट का रेस्ट दिया जा रहा है आपको, आराम से उतार लो। सिक्स पढ़ना इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 4 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर। ये देखो आपको ये डायग्राम दिया हुआ है एक। बेटा यदि किसी की कैपेसिटी बिल्कुल खत्म हो गई हो तो वो बता सकता है, आराम से आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और इस वीडियो को नेक्स्ट से देख लेना, क्योंकि मैं तो आज ये पूरी क्लास जो इस चैप्टर की है वो कंप्लीट करूंगी, जिससे कि बार बार अपलोडेशन में भी प्रॉब्लम आती है मुझे। लेकिन आपके पास सॉल्यूशन है, वीडियो को वहीं पॉज लगा के छोड़ दो, यूट्यूब पर ही तो है, कहीं नहीं भागी जा रही वीडियो, अगले दिन देख लेना। ऐसा बिल्कुल कोई फोर्स नहीं है कि आज ही कंप्लीट करना है, ठीक है। लेकिन मैं आपको सॉरी बोलती हूँ, मैं इस क्लास को कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। और मैं आपको बता जरूर दूंगी कि कितने दिन की क्लास मैंने आपको सेंड कर रही हूँ। रीजन है क्योंकि न्यूमेरिकल एक साथ हो जाते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। फर्स्ट चैप्टर अपना एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ये न्यूमेरिकल साथ में हो जाएंगे। तो अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो एक दिन में न्यूमेरिकल करके कम से कम 1-2 दिन का वो रेस्ट ले पाएंगे, इनकी घर पे प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं ये वीडियो को कंप्लीट करूंगी और मेरे हिसाब से तो ये जो क्लास है आपकी 1 घंटे की तो कम से कम हो ही जाएगी, मतलब 3 दिन की क्लास का जुगाड़ हो जाएगा आपका, ठीक है। 3 दिन आप आराम से कर सकते हो। और न्यूमेरिकल बहुत जरूरी है तो स्किप करने की सोचना मत, भले ही बोर हो रहे हो तो इसको अभी आप पॉज कर सकते हो, लेकिन अगर कोई स्किप करने की सोच रहा हो तो वो अपने माइंड से ख्याल निकाल दे। अब देखिए इसमें क्या है, 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस दी हुई है, ओके। बीच में ये सेंटर और हम जानते हैं 90 का एंगल होता है। अब देखो माइनस का काम क्या होता है, लेना। तो माइनस वाला इधर अपना फोर्स ले रहा है ई ए। सी का काम, सी पे भी माइनस है, इसका काम भी क्या होगा, ये भी अपनी ओर लेगा ई सी। तो टोटल जो फोर्स बचेगा इधर ई डैश अपोजिट डायरेक्शन में है, ई ए में से ई सी को माइनस करना है आपको। तो यहाँ -2q, इधर -q, तो इधर क्या बचेगा, ओनली q बचेगा। q इस डायरेक्शन में बचेगा, बच रहा है ना q, इधर का ज्यादा है इस वजह से इधर बचेगा। आप देखो 2q, इसका काम क्या है, इधर देना ई बी।
डी पर तो क्यू ही है, तो ये इधर देगा ई डी, ई डबल डैश, ई बी में से ई डी को माइनस करना है, यहाँ भी क्या बचेगा क्यू। दोनों की डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल सेम। देखो ये भी इधर बच रहा है, एक इधर बच रहा है, बिल्कुल बीच से निकालना है अपने को, निकालना है ना बीच से। एंगल कितने का है, 90 डिग्री का एंगल है। अब सबसे पहले तो मैं ये डिस्टेंस निकालती हूँ AC, डायगोनल फ्रॉम ट्राइंगल ADC। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। AD कितना है, AD ये रहा 2 सेंटीमीटर। क्या लिखे, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना हुआ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। AC कितना हुआ 2√2 सेंटीमीटर, इसका अंडर रूट 2√2 ही होगा। अब हमें इसका हाफ करना है, OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD, कितना होगा 2√2/2, √2 सेंटीमीटर। आ गई, चलो इसकी डिस्टेंस आ गई। अब आ गई ना डिस्टेंस, तो आप पहले इतना उतार लो, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, ये तो हो गया कंप्लीट। अब हम निकालते हैं ई, कितना होगा ई डैश का स्क्वायर, ई डबल डैश का स्क्वायर प्लस ई डैश ई डबल डैश cos 90। ध्यान रहे ये दोनों बिल्कुल सेम है। cos 90 तो क्या होता है 0, ये तो फिनिश हो गया। ये दोनों बिल्कुल सेम है, 2 इंटू ई डैश का स्क्वायर, 2 इंटू ये क्या होगा, कितना बचा ई डैश ओनली √2 KQ/, ई डैश क्यू पे तो निकालना है सिर्फ, KQ/, डिस्टेंस कितनी है, ये वाली जो डिस्टेंस है √2 का स्क्वायर। आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो इसको, तो बहुत इजीली करो इसको सॉल्व, आ गया इसका आंसर। इसको आप सॉल्व करोगे खुद। k की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और q इसने दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है इसने, q दिया हुआ है 0.02 माइक्रोकूलम। इसको आप खुद सॉल्व कीजिए। यूनिट जरूर लगानी है न्यूटन पर कूलम। क्वेश्चन नंबर 7, क्या कह रहा है,
द इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, Q1 प्लस Q2, मतलब Q इज इक्वल टू हो गया Q1 प्लस Q2 एंड प्लेस्ड एट डिस्टेंस R. What will be the condition for maximum repulsion force between them? मैक्सिमम रिपल्सन फोर्स, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फोर्स को हम जानते हैं, क्या होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, बट Q2 इज इक्वल टू क्या होगा, यहां से देखिए Q माइनस Q1, इस वैल्यू को यहां पुट कीजिए, K Q1 Q माइनस Q1 अपॉन R स्क्वायर. अब जब भी आपसे मैक्सिमम मिनिमम बोला जाता है तो आप इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं. मैक्सिमम मिनिमम जब भी बोला जाता है हम इसका क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं. और डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, Q1 है ना यहाँ पे, तो Q1 के रेस्पेक्ट में dF अपॉन डी Q1. क्या कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लो, K अपॉन R स्क्वायर, तो बाहर आएगा D अपॉन डी Q1. कितना है, Q1 Q माइनस Q1 का स्क्वायर. करो, इसका करा तब तो Q आया माइनस, इसका करा 2Q1 आया. अब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के लिए अपन ने IIT PMT की क्लासेस में वीडियो बनाई हुई है, तो आप वहां से जाके चेक करेंगे. यहाँ लिखेंगे 4 मैक्सिमा और मिनिमा, दोनों के लिए है ये 0 के बराबर होता है. तो जब ये 0 हो गया तो K अपॉन R स्क्वायर Q माइनस 2Q1 0 के बराबर हो जाएगा. Q माइनस 2Q1 बराबर 0. Q इज इक्वल टू 2Q1 और Q1 कितना हुआ, Q अपॉन 2. इसकी वैल्यू आप यहां रखोगे तो Q2 भी यही निकलेगा. उतार लीजिए इसको. कर लिया ये आपने. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8. जैसा अभी ट्राइंगल वाला किया था ना, वैसा ही है. 3 पॉइंट चार्जेस दे रखे हैं आपको और वर्टिसेस पे रखे हुए हैं. इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब एंगल 60 हो गया इनका भी. कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम. क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. तो सेम तरीका है, मैं आपको इसका तरीका बता रही हूं, आप उसी हिसाब से करेंगे. कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर 8. ये दिया हुआ है, इसमें भी सेम इसी टाइप से निकलेगा. ये भी 60 होगा होने को. तो वहां हमने क्या किया था, ये वाला फॉर्मूला लगाया था. बस जब डाइपोल मोमेंट की बात करें तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना, सिंपल. तभी तो कहते हैं एक एक चीज को अगर अच्छे तरीके से पढ़ लोगे तो आपको फायदा ये रहेगा कि जब सेम क्वेश्चन आएगा ना उसी तरीके का, चीजें थोड़ी सी अलग होंगी लेकिन आप अच्छे से कर पाएंगे. इधर फॉर्मूला क्या लगाया था, K अपॉन R स्क्वायर. इधर क्या लगेगा, Q इंटू 2A या Q इंटू जो भी डिस्टेंस दे रखी है वो लगेगी. बस ये सॉल्व हो जाएगा. काट लीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 8 को.
देखिए क्वेश्चन नंबर 9, काट दो इस क्वेश्चन को, ये नहीं करना है अपने को। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने की दृष्टि से भी अच्छा है और कैलकुलेशन की दृष्टि से भी अच्छा है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ आपको QA दिया हुआ है 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। QB दे रखा है माइनस के 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। ठीक है, डिस्टेंस आपको दी हुई है A 0 0 -15 सेंटीमीटर, B दी हुई है 0 0 +15 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट चाहिए हमें इसका। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट का पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो देखो ये क्या है, यहां से समझो इसको। माइनस में जो दे रखा है -15, इधर जो चार्ज रखा हुआ है वो ये वाला है, पॉजिटिव वाला। ठीक है, यहां से यहां तक किया ये -15। दूसरा जो दे रखा है आपको +15, यहां पर चार्जेस है माइनस के 2.5 इंटू 10 की पावर -7। डायपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू 2A या 2D। Q कितना है 2.5 इंटू 10 की पावर -7। 2D क्या होती है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, तो 15 तो ये है, 15 ये है, टोटल कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। यही समझने वाली बात थी बस। अब आप इसको सॉल्व करना, हो गया। यूनिट आएगी कूलम इंटू मीटर। समझने वाली बात यही थी कि जो डिस्टेंस दे रखी है अपने को कहां से कहां तक दे रखी है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, मैं जब तक इंक भर लेती हूँ उसमें। फिफ्टीन क्वेश्चन है, 10th अपन कर चुके हैं, 5 क्वेश्चन और हमको करने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, an electric dipole is placed at angle 30 with an electric field of magnitude 5 into 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। It experiences a torque 4 into 10 की पावर -9 कूलम इंटू मीटर। नहीं, हाँ गलत दे रखा है, ठीक है, चलो ठीक है। ये टॉर्क कैसे हो सकता है, टॉर्क नहीं है ये, यूनिट देखो डायपोल मोमेंट की है। अगला फिर नेक्स्ट में क्वेश्चन पर डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। देखो ओके, फॉर्मूला क्या होता है, PE sin थीटा। P दे रखा है आपको, E दे रखा है। अब तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 12, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 इज 3 मीटर। आर दे रखा है 3 मीटर। द सम ऑफ दी चार्जेस Q1 प्लस Q2 20 माइक्रोकूलम गिवन है। इफ अ चार्ज रिपेल अदर चार्ज विद द फोर्स ऑफ, फोर्स भी दे रखा है। आपको Q1 और Q2 फाइंड करने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। कूलम्ब्स लॉ से हम क्या जानते हैं कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो करो Q1 Q2 इज इक्वल टू कितना आ गया, एफ आर स्क्वायर अपॉन के। आ गया Q1 Q2 एफ आर स्क्वायर अपॉन के। Q1 इंटू Q2, एफ कितना है 0.075 इंटू आर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, के 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 से 9 कैंसिल, 0.075 इंटू 10 की पावर -9, यही बच रहा है। अब ये तो आपको माइक्रो के अंदर दिया हुआ है ना, तो इसको भी माइक्रो में चेंज करो। 0.075 करो, पहले इसको उतार लो, फिर कराते हैं आपको इसको सॉल्व। ठीक है, 75 इंटू 10 की पावर -12 हो जाएगा, क्योंकि 10, 11, 12 और ये हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर, क्योंकि Q1 Q2 है ना। इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब एक फॉर्मूला काम में लेंगे हम, एल्जेब्रिक वाला ही फॉर्मूला है। Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर, Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2। Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 इंटू 10 की पावर -12, -6 और -6 -12 हो गया। 4 इंटू 75 -12, 400 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो, 10 की पावर -12, 100 इंटू 10 की पावर -12। Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर आ रहा है ये। Q1 माइनस Q2 कितना हुआ 10 इंटू 10 की पावर -6, रूट कर दिया ना इनका, मतलब कि 10 माइक्रोकूलम आ गया। इक्वेशन नंबर थर्ड, उतारो इसको। उतार लो। देखो Q1 प्लस Q2 20 माइक्रो, Q1 माइनस Q2 10 माइक्रो। निकाल सकते हैं, दो इक्वेशन हो गई, दो चीज निकाल सकते हैं, इनको ऐड करो। 2Q1 ये तो 0, 30 माइक्रो, तो Q1 कितना आ गया 15 माइक्रो कूलम। ठीक है, अब ये Q1 की वैल्यू यहां रख दो, 15 माइक्रो कूलम प्लस Q2 इज इक्वल टू 20 माइक्रो कूलम। Q2 कितना आ गया 5 माइक्रो कूलम। हो गया कंप्लीट, उतार लीजिए इसको।
क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है ये? 2 चार्जेस माइनस के 10 माइक्रोकूलम प्लस के 10 माइक्रोकूलम आर केप्ट एट द डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। ठीक है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। और डिस्टेंस आपको दे रखी है 60 सेंटीमीटर। तो ये एक्सियल फॉर्मूला क्या होता है? 2 kp अपॉन आर क्यूब। करा चुके हैं वैसे ऐसा क्वेश्चन अपन। के पी इंटू क्या होता है? क्यू इंटू 2a अपॉन आर क्यूब। 2 के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9। क्यू कितना है? 10 माइक्रो। डिस्टेंस कितनी है टोटल? 2 सेंटीमीटर अपॉन आर क्यूब। आर कितना दे रखा है? 60, लेकिन सेंटीमीटर में है तो इसको हम चेंज कर लेंगे। इसको उतारो और फिर जब ई इक्वेटोरियल निकालना हो तो जो ई एक्सियल का आंसर आ रहा है उसमें आप 0.2 कर दो। क्वेश्चन नंबर 14 2 इक्वल पॉइंट चार्ज है, सेम डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, क्यू को बिल्कुल मिड पॉइंट में रखना है, चार्ज पूछ रहा है। तो ये तो हम करा चुके हैं, आपको एग्जांपल्स में करा दिया इस क्वेश्चन को। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। 15 की बात करते हैं। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। ये आपको करना है। कैसे करेंगे इसको? देखिए, यहां लिखना है वी नो दैट F इज इक्वल टू एम ए और F इज इक्वल टू क्यू ई होता है। ये वाला लिख लो चाहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उतारो इसको पहले। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम रहना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब इन दोनों से देखो क्या चाहिए? एक्सीलरेशन बाहर निकालो, क्यू ई अपॉन एम। ठीक है, अब देखो प्रोटॉन को हम कैसे लिखते हैं बताओ। देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? क्यू पी ई अपॉन एम पी, क्यू डी ई एम डी, क्यू अल्फा ई एम अल्फा। ई तो कैंसिल हो गया, क्यू पी अपॉन एम पी, क्यू डी अपॉन एम डी, क्यू अल्फा अपॉन एम अल्फा। प्रोटॉन क्या होता है? बिल्कुल सेम, क्यू और एम इसका सेम रहता है 1 1। ड्यूट्रॉन में क्या होता है? इसका जो चार्ज होता है वो तो डबल हो जाता है। चार्ज कैसा हो जाता है? डबल हो जाता है। प्रोटॉन का डबल होता है और मास सेम होता है। देख लो, ड्यूट्रॉन में मास सेम होता है। उल्टा कर दिया ये अपन ने बेटा शायद। हाँ, मास डबल होता है, चार्ज सेम रहता है। मास डबल रहता है और चार्ज सेम रहता है, ये ध्यान रखना। ड्यूट्रॉन को क्योंकि अपन इस टाइप से दिखाते 1H2। ठीक
ठीक है, और ये होता है 1H 1 और ये होता है 2He 4। तो नीचे वाले तो चार्ज है, तो चार्ज देखो इसका Q, इसका भी Q, इसका कितना हो जाएगा 2Q। मास M 2M 4M, ऐसे कर लो, ठीक है। माइनस हटाओ ऐसे, कितना हुआ 1 1/2 1/2। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, आ गया इसका, यही इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, तो आपके ये फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ये क्लास इतनी लंबी बनाई है, इसका रीजन ये है कि एक बार में न्यूमेरिकल का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो सके। जो स्कूल लेवल पे हमसे जुड़े हुए हैं उन बच्चों के लिए ये क्लास 3 दिन की क्लास है, ठीक है, क्योंकि 5 डे क्लास हम रखते हैं, तो 3 दिन की ये क्लास है। आपसे कोई नहीं कह रहा कि इसको आप एक दिन में कंप्लीट करो। जो एक दिन में भी कंप्लीट करना चाहते हैं उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें वो अदर सब्जेक्ट पे भी ध्यान दे सकता है और इसकी बैठ के प्रैक्टिस कर सकता है। बाकी जो स्कूल लेवल पे जुड़े हुए हैं बच्चे, उसको मैं बता दूं कि ये 3 दिन की क्लास का मैटर है। तीनों दिन यही क्लास आपको सेंड की जाएगी, ठीक है। थैंक यू।